हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि एकेडमी में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पर्यावरण पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम को देखते हुए हम साइंस की महत्वपूर्ण सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिसका आज पार्ट फर्स्ट है। महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं राज्य स्तरीय तथा जो बार बार अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को लेके आपके सामने आए हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का मतलब हो गया बायोलॉजी और जंतु विज्ञान का मतलब हो गया जूलॉजी। इन दोनों के फादर अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। इसमें कभी पूछा जाता है कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की, उसका नाम है, तो आप लिखेंगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग यानी जो प्लांट की लीव होती है, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना होता है। देखिए, आप लोगों ने कुछ पत्तियां येलो कलर की भी देखी कि वह किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम कैरोटीन होता है। वैसे पत्तियों का कलर हरा होता है तो वह क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, इसी के कारण जो क्रोमोप्लास्ट है, इसी के कारण फूलों का विभिन्न प्रकार का कलर होता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जो लाइसोसोम होता है बेसिकली इसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका का एक अंग है। नेक्स्ट है, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं 80S और 70S, वो दोनों आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि किसी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बेसिकली जो राइबोसोम होते हैं 80S और 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें वो डीएनए और आरएनए उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, महिलाओं में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। जो Y गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। यानी डीएनए जो बेसिकली है वो डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह एक न्यूक्लिक एसिड है और बेसिकली यही एक जेनेटिक मटेरियल भी है। कोशिका का विभाजन यानी सेल डिवीजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। तो जो सेल डिवीजन होते हैं बेसिकली हमारे कोशिका में जो सेंट्रोसोम होते हैं उसी के द्वारा ही हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होते हैं और इसी के कारण प्रजनन और वृद्धि होती है शरीर में। समसूत्री विभाजन के कारण जीव में वृद्धि एवं विकास होता है। नेक्स्ट है, कोशिका
जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। रचनात्मक का मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक का मतलब यहाँ पर फंक्शनल, यानी जो सेल है, सेल बेसिकली द सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इसका एक आकार होगा और दूसरा कुछ न कुछ कार्य होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में करीब 500 अरब कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। यह क्वेश्चंस भी बार बार पूछा गया है। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो एल्गी होते हैं उनकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार जो शैवाल होते हैं इसके अध्ययन को हमने फाइकोलॉजी कहा, और जो कवक होते हैं यानी कवक यानी जिसे हम फंगस कहते हैं, इसके अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। अनावृत बीजी पौधे वह पौधे होते हैं जिनके बीज में आवरण कवच नहीं पाया जाता है, यानी बेसिकली सीड कोट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीज में आवरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन्स आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा आवृतबीजी पादप का नाम बताइए, तो इसका नाम है लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस। नेक्स्ट सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा जो पुष्प है वो वुल्फिया है, और संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया है। ये दोनों क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वुल्फिया छोटा शब्द है और रैफ्लेसिया बड़ा शब्द है, यानी जो सबसे छोटा पुष्प है वह वुल्फिया है और जो सबसे बड़ा पुष्प है उसका नाम रैफ्लेसिया है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की होती है, वही सबसे छोटा बीज आर्किड होता है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है, यानी संसार में जो सबसे बड़ा बीज होता है वो लोडोसिया का पाया जाता है। वही सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पिग्मियाए। नेक्स्ट है केंद्र की खोज किसने की, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, केंद्र यानी न्यूक्लियस। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस कहा जाता है। जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। तो बेसिकली क्वेश्चंस बार बार पूछे जाता है कि जो डीएनए है यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है।
तो बेसिकली जो रक्त का परिसंचरण है ये कौन करता है हमारे शरीर में, हमारा हृदय करता है। जो मानव हृदय है बेसिकली वो 4 चैम्बर उसमें होते हैं, 4 चैम्बर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ऐसे अलिंद होता है, निलय होते हैं, अलिंद होते हैं, निलय होते हैं। इस प्रकार से मानव हृदय 4 चैम्बर का होता है। रक्त परिसंचरण जो है बेसिकली इसकी खोज की, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारे शरीर में बेसिकली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ। जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है बेसिकली ओ होता है, और जो सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी कहा जाता है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य की शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है और जो ब्लड है उसके हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कण यानी WBC और RBC आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं RBC की। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त कण होता है, और इसका जो RBC है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नीचे दे दिया है इन्होंने। लाल रक्त कण यानी RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होते हैं और जो CO2 होता है, क्योंकि जो मानव होता है बेसिकली ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को रिलीज करता है, तो इसके परिवहन के लिए बेसिकली RBC कार्य करता है। RBC व WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जिसे कहा जाता है। प्लीहा यानी स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, या इसे रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कण यानी WBC का मुख्य कार्य बाहर से आई रोगाणु का हनन करना होता है। बेसिकली जो वाइट ब्लड कर्व सेल्स होती है या सेल्स होते हैं, इसका कार्य हमारे शरीर में एज ए आर्मी सैनिक की तरह होता है। बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, विषाणु या रोगाणु की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। WBC का जीवन काल बेसिकली 4 से 6 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार होती है 1 मिनट में, और मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 17 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है मनुष्य की शरीर में रक्त की मात्रा के भार का लगभग 7% होते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होता है। यानी यदि किसी मनुष्य का 70 ऑलमोस्ट समथिंग इसी तरीके की हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो 7% होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकेंड लगाता है। एक बार अगर रक्त परिसंचरण हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है तो 23 सेकेंड लगाएगा। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की 1901 में। अभी आपको बताया मैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे शरीर में 4 प्रकार के, उसकी जो खोज है कार्ल लैंड स्टीनर ने की। नेक्स्ट है मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, AB और O। ये आपको अभी बता दिया है। ये भी बता दिया आपको रक्त समूह सर्वदाता O यानी यूनिवर्सल डोनर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वग्राही यानी AB सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। नेक्स्ट है सरीसृप का अध्ययन हेर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 120/80 होता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इसे कहा जाता है।
नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज यानी शर्करा जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। जो डाइजेशन होते हैं वो हमारे मुख से शुरू हो जाते हैं और सबसे अधिक जो डाइजेशन होते हैं बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पाचन के बाद पचे हुए भोजन पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का जो अवशोषण होते हैं बेसिकली वही स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला ग्रंथि यानी सबसे बड़ा, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर यानी जिसे यकृत कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है यानी हमारे शरीर में किडनी होती है बेसिकली 2 होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। और जो किडनी है इसकी इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मानव में कुल 206 हड्डियां होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज यानी जो कान में पाई जाती है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, कान में पाई जाती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। बेसिकली जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है, चाहे मेटाबॉलिज्म क्रिया हो चाहे अदर क्रिया हो, इनका कार्य होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रण करती है। इंसुलिन का स्राव पैनक्रियाज से होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंसुलिन है ये बेसिकली पैनक्रियाज है। अल्फा बीटा जो इसमें कोशिकाएं होती हैं ये पैनक्रियाज में ही पाई जाती है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रण करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। शरीर में जो ग्रोथ है और मेटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस है उसकी गति को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावर्त बीजी कहते हैं। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर में किया जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें लाइकोपीन पिगमेंट्स पाया जाता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग वही सबसे बड़ी सेल की बात कर रहे थे हम, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपरी एनेमल होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनेमल ही होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होते हैं जो अभी आपको बताया था। 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले जो एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके कारण हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है, इसीलिए कहा जाता है जल को अधिक से अधिक लेना चाहिए। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष एक्स और वाई क्रोमोसोम की पर निर्भर होता है और न कि स्त्रियों के एक्स पर। अभी इससे पहले हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी से गहका रोग
होता है। केल्विन में मानव शरीर का तापमान 310 डिग्री होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है अल्प एवं असंतुलित भोजन कुपोषण। अल्प या कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार की अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी एमिनो एसिड होते हैं। वो बेसिकली बॉडी के लिए जो इसेंशियल होते हैं वो 20 होते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट है मनुष्य की रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह एक पिगमेंट है बेसिकली जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ही न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका थियाटिक है, यानी इसे सियाटिक भी कहा जाता है और कहीं कहीं थियाटिक भी कहा जाता है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तो आज का क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको इसी तरह आगे के सेकंड पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।